मॉर्निंग स्टूडेंट। सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट जस्ट कंप्लीट हुआ और 100% फाइनल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक सेमीकंडक्टर 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन और आईटी एडवांस। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एकदम आसान सा सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें लॉजिक गेट गारंटेड क्वेश्चन है, मेडिकल में आना ही आना है। सेमीकंडक्टर से आएगा, पीएन जंक्शन डायोड से आएगा और इसके बाद ट्रांजिस्टर आएगा, एकदम फिक्स क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल सा टॉपिक। केमिस्ट्री में भी है ये, सॉलिड स्टेट में भी लास्ट में एनसीईआरटी में लिखा हुआ सेमीकंडक्टर। यहाँ डिटेल में पढ़ना है, वहाँ तो सिंपल सिंपल टॉपिक आपको डिस्कस करना था। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इन तीनों में डिफरेंस बोर्ड एग्जाम में आता है कि डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ड्राइंग बनाना है, वैलेंस बैंड थ्योरी, कंडक्शन बैंड थ्योरी के हेल्प से एक्सप्लेन करिए। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर में आएंगे इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, एन टाइप, पी टाइप, एकदम इजी टॉपिक, सिंपल सा टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीबी पढ़े स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं वीबी एंड सीबी। वैलेंस बैंड, बैंड वीबी एंड कंडक्शन बैंड। Conduction band. So valence band and conduction band, VB and CB. So VB, valence band and conduction band theory. Start करें। नंबर 1, सबसे पहले VB and CB हम लोग डिस्कस करते हैं। तो VB द बैलेंस बैंड, इसको वैलेंस बैंड बोलते हैं, बॉन्ड नहीं, केमिकल बॉन्ड नहीं, ये बैंड होता है। बैंड ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, मैं समझाऊंगा। ये वैलेंस बैंड को बोलते हैं फुलफिल्ड बैंड। फुलफिल्ड बैंड मतलब फुलफिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है पूरा ये। तो यहाँ फुलफिल्ड बैंड, इसको फुलफिल्ड बैंड बोलते हैं। आप इसको लिखेंगे ब्रेक कर करके, फुलफिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, विथ इलेक्ट्रॉन, खूब सारा इलेक्ट्रॉन्स भरा रहेगा। आप इसको लिखेंगे कि ये लो एनर्जी बैंड है, लो एनर्जी बैंड। सो वैलेंस बैंड, लो एनर्जी बैंड, फुलफिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ इसके अंदर। ड्राइंग बनाएंगे। ऐसे फिगर बना लेंगे। सो हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि ये है आपको एनर्जी, इस साइड आप एनर्जी का ऐसे प्लॉट करना है। एनर्जी प्लॉट करके आप ऐसे बना लेंगे कि ये है VB, यहाँ पे बना देंगे, ये VB है। सो वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में खूब सारा इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ डॉट 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 करके ऐसे बना देंगे, खूब सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। फुलफिल्ड बैंड है ये लो एनर्जी बैंड, इसका एनर्जी लो रहेगा तो इसको एनर्जी थोड़ा नीचे रखना है आपको। ये वैलेंस बैंड, फुलफिल्ड बैंड। कई लोग इसको एनर्जी, कई बुक में ऐसे भी प्लॉट किया जाता है, तो दोनों फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। आप अगर एनर्जी, कई लोग ऐसे एनर्जी इस साइड लिखते हैं, तो एनर्जी जब ऐसे लिखेंगे तो ये ऐसे भी लिखा जाता है, ये भरा रहेगा, इसको बोलते हैं VB। कोई भी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, फुलफिल्ड बैंड। एक VB आपको पढ़ना था, वैलेंस बैंड, क्योंकि इन्हीं के हेल्प से आपको इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर डिफाइन करना है, जो एकदम आसान है और पढ़ना है। वो बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ना, आपको एग्जाम में आता है डिफाइन करने के लिए। आप वर्क करेंगे फिगर जितना ड्राइंग करेंगे वो एग्जामिनर उतना ज़्यादा आपको नंबर देंगे, क्योंकि चीज़ें आपको एकदम क्लियर दिखता है फिगर से आपको। तो ये बनाएंगे VB बना देंगे। जो आपको फिगर ये बनाना हो ये लिख दीजिएगा, ऐसा लिखना हो तो इस तरह लिख देंगे, VB कर लेंगे।
ये वाला यूज़ करिएगा, आप इसी को यूज़ करिएगा, ज़्यादा फेमस यही है आपका बेबी वाला थ्योरी, ये वाला, बट कई बुक में ऐसे भी लिखा रहता है। दूसरा लिखना है कंडक्शन बैंड, सीबी कंडक्शन बैंड। ये खाली बैंड रहता है। सीबी आप कर लेंगे, सीबी द कंडक्शन बैंड। ये एम्प्टी बैंड है, खाली रहेगा, एम्प्टी बैंड, या फिर आप पार्सली फिल्ड बैंड भी कह सकते हैं इसको, पार्सली फिल्ड बैंड। सो थोड़ा मोड़ा रहता है, थोड़ा मोड़ा इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, बहुत कम रहता है, बट एम्प्टी लिख सकते हैं, पूरा खाली रहेगा, या पार्सली फिल्ड बैंड होगा। इसका एनर्जी हाई रहेगा, हाई एनर्जी बैंड इसको बोलेंगे, हाई एनर्जी बैंड, हाई एनर्जी बैंड। आप इसी फिगर में बनाए ना, इसी फिगर, ये VB और CB मतलब सेकंड पॉइंट, बट फिगर आप दोबारा बनाएंगे, आप अपने कॉपी पे दोबारा फिगर बनाएंगे, आप VB बनाएंगे और CB ऐसे कर लेंगे, ऐसे CB कर लेंगे, CB ऐसे कर लेंगे, खाली रखेंगे, ऐसे खाली खाली रखना है। और CB एनर्जी हाई है तो एनर्जी की तरफ प्लॉट करते हुए CB को ऐसे कर लेंगे, ये VB और CB ऐसे, वो खाली रहेगा, या थोड़ा मोड़ा एक आध डॉट ऐसे दिखा सकते हैं, खाली खाली रहता है बैंड, या थोड़ा सा एक आध लाइन ऐसे ऐसे एक दो डॉट ऐसे दिखा सकते हैं, खाली या पार्सली फिल्ड, बहुत हल्का फुल्का इलेक्ट्रॉन रहेगा, खाली रहेगा। एनर्जी प्लॉट में देखेंगे तो एनर्जी इसका ऊपर है, हाई है, इधर भी देखेंगे तो एनर्जी हाई हुआ। तो वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, थोड़ा और क्लियर करूं मैं, और बेटर फॉर्म में कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और बेटर क्लियर करना है। थर्ड पॉइंट, जैसे मैंने ले लिया सोडियम, 11 है और 23 है, और ये है सोडियम। आप जानते हैं सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यहाँ पे सोडियम और 11 लिखते हैं, तो आप ऐसे लिखते हैं 1s2, नेक्स्ट 2s2, नेक्स्ट 2p6, नेक्स्ट 3s1, नेक्स्ट 3p0, नेक्स्ट 3d0, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट तक तो आप जा ही रहे हैं। 3s1 तो जानते हैं, तो जब 3s1 जानते हैं तो 3p0 कर लीजिए, 3d0 कर लीजिए, कर सकते हैं आप। सो है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप जानते हैं, इसमें आप फिगर जानते हैं कि ये देखिए फुल्ली फिल्ड है ऐसे, ये भी भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, ये भी पूरा भरा हुआ है, 2p6 पूरा भरा हुआ ऐसे, ये देखिए ये पार्सली फिल्ड, ये खाली है, इसको देखेंगे ये पूरा खाली है, ये डी में, डी आप जानते हैं 5 बॉक्स होता है, पूरा खाली है। तो बस देखिए ये साइंस का हुआ, ये VB, ये जो देख रहे हैं ये VB हुआ, वैलेंस बैंड, फुलफिल बैंड, और ये है CB एम्प्टी बैंड, खाली खाली बैंड, या आपको बोल सकते हैं कि पार्शियल फिल्ड, थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रॉन है, देखिए बहुत कम इलेक्ट्रॉन है। तो ये है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, आप ड्राइंग करके भी दिखा सकते हैं। तो ये तो मेटल है, मेटल में टच कर जाएगा, इसमें ड्राइंग में तो मैं सटा दूंगा, ऐसे जनरली वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में गैप रहेगा। तो यहाँ तो मेटल है, और यहाँ आप अगर हम लोग एनर्जी बनाएंगे, तो आप पढ़े हुए हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़े हुए हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े हुए हैं, तो आप बना देंगे फिगर, इसको बोलेंगे कि ये 1s है, इसमें 1s2 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट बनाएंगे, बोलेंगे कि यहाँ है 2s2 है, नेक्स्ट 2p6 है, नेक्स्ट टच करिएगा, टच रखिएगा इसमें, 3s1 है,
3p0 3d0। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन भर दीजिएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन भर दीजिएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा रख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए ये जो सेक्शन देख रहे हैं, ये सेक्शन जो देखते हैं ये है वीबी, वैलेंस बैंड लो एनर्जी, और ये कहलाएगा सीबी, कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट, तो इससे क्लियर होता है कि हाँ क्या है वैलेंस बैंड, क्या है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड लो एनर्जी, ऑफकोर्स इसका एनर्जी लो रहेगा, वैलेंस का सबसे लो एनर्जी होता है। कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी, पार्शियल फील्ड या एम्प्टी बैंड। वैलेंस बैंड फुल फील्ड, इलेक्ट्रॉन रिच बैंड, कंडक्शन बैंड हुआ। बोलते हैं लोग सटा क्यों दिया आपने, मैं समझाता हूँ। मेटल में सट जाता है, मेटल जब रहता है ना उसमें सट जाएगा, और वो इंसुलेटर रहेगा, खूब गैप रहेगा। सेमीकंडक्टर में एकदम कम गैप रहेगा। वो मैं डिफाइन करूंगा ना, मैं सारा टर्म डिफाइन करूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट। सो जनरली आप ऐसे दिखाएंगे, ऐसे बना देंगे, बोलेंगे कि ये है मेरा वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन रिच है, लो एनर्जी, खूब इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा। और ये है कंडक्शन बैंड, हाई एनर्जी। ठीक, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होता है उसको डेल्टा ई बोलते हैं। फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप ये जानना है। इसी एनर्जी गैप के हेल्प से तो आपको डिफाइन करना है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर बताना है आपको। वो तो मैं एक एक करके डिफाइन कर दूंगा, बट स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट से सीखिए आप। सो डेल्टा ई, सो इसको एनर्जी गैप बोलते हैं, एनर्जी गैप ऐसे। फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप। सो एनर्जी गैप बिटवीन वीबी एंड सीबी, आप लिख सकते हैं इसको कि एनर्जी गैप बिटवीन वीबी एंड सीबी, ऐसे। कई लोग तो ईजी भी लिखता है इसको, ईजी का मतलब एनर्जी गैप हुआ, वही चीज है, डेल्टा ई, डेल्टा ई, डेल्टा ई, एनर्जी गैप ई, जी से भी लोग लिखता है इसको। अब आपको इसी एनर्जी गैप से आपको डिफाइन करना होता है कि ना कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, कौन सेमीकंडक्टर है। अगर ये दोनों चीजें सट गया, अगर दोनों सट गया तब तो वो बन गया कंडक्टर, कंडक्टर हो गया। कंडक्टर जैसे सोडियम है मेटल, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें सट जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट तो लगता है, लिखते हैं। ये फिगर भी आप बना देंगे ना बोर्ड एग्जाम में, ऐसे फिगर बना के आप बोल दें कि हाँ भाई कंडक्टर के लिए क्या है, इंसुलेटर के लिए क्या है, तो उसी से नंबर मिल जाता है। 5, ये है एनर्जी का ग्राफ। देखिए ऐसे, ये फिगर ऐसे बना देंगे, ये है वैलेंस बैंड। यहाँ फिगर बना के खूब रिच कर लीजिएगा। रिच कर लेंगे आप। और ये है कंडक्शन बैंड, सटा देंगे एकदम,
ऐसे सटा दीजिए, और सटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन खूब आराम से, खूब इजी वे में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, खूब अच्छे से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा VB CB 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 CB। सो देखिए यहाँ आप देख रहे हैं डेल्टा ई एनर्जी गैप ऑफ फोर कंडक्टर। कंडक्टर के लिए ये एनर्जी गैप जो होगा 0 हो जाता है। एनर्जी गैप कंडक्टर कौन सा हुआ, जैसे मेटल, सारे मेटल, कॉपर, एल्युमिनियम, मेटल के लिए ये 0 हुआ। सो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करेगा, टच कर जाता है। फिगर भी बना देंगे तो इतना काफ़ी है आपको बोर्ड एग्जाम में। फिगर बना के लिख देंगे कि डेल्टा ई एनर्जी गैप 0 हुआ, यहाँ पे VB एंड CB ओवरलैप टुगेदर। सो ये ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप करके आपस में ओवरलैप करके, तो ये कंडक्टर हो गया, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये खूब आराम से इलेक्ट्रॉन, नीचे से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ऊपर की तरफ, ये कंडक्टर हो गया। और गैप बहुत दूर रहे, इंसुलेटर, लकड़ी हुआ, वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, वैक्स हो गया, सब इंसुलेटर है। तो एनर्जी गैप आपको जानना है और उसी के हेल्प से आपको कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब डिफाइन करना है। सो ये है एनर्जी, यहां बनाएंगे VB, ये है VB, ये है वैलेंस बैंड, और ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक, और काफी गैप रहेगा, अगर यहाँ पे गैप काफी है, यहाँ पे ये है आपका कंडक्शन बैंड, ये VB एंड CB, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, बहुत हाई एनर्जी गैप रहेगा, तो वो इंसुलेटर, ठीक है। सो एनर्जी गैप, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एनर्जी गैप जो हुआ बहुत ज़्यादा हुआ, हाई एनर्जी गैप, डेल्टा ई। सो डेल्टा ई ये इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर विच नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। ये एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चला जाता है। नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वहां एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाएगा, बीच में एयर आ गया, बीच में खाली जगह आ गया, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं ऊपर जाएगा। ये फिगर है इंसुलेटर के लिए। डायमंड रहेगा, डायमंड भी इंसुलेटर है, डेल्टा ई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप होता है। नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इतना एनर्जी गैप हो जाएगा कि नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे आता है पेपर में, सब बोर्ड एग्जाम में आता है कि डिफाइंड द बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टर, बैंड थ्योरी ऑफ इंसुलेटर और बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर ये बेस्ट कंडक्टर है, दोनों सट गया तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो हुआ तो करंट पास करने लगेगा। ये इतना गैप ज्यादा हो जाता है, जैसे लकड़ी, वुडन हुआ, लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हुआ, पेपर है, वैक्स है, कॉटन है, सब इंसुलेटर हुआ। सब में एनर्जी गैप इतना ज्यादा रहेगा, एक भी इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा ही नहीं पाएगा। सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट सेमीकंडक्टर। देखिए यहाँ पे ये है वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा और रिच, ये है वैलेंस बैंड।
ये वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक। और ये कंडक्शन बैंड हुआ, ये Cb कंडक्शन बैंड हो गया, एकदम सटेगा नहीं, सटेगा नहीं, सटेगा नहीं, कंडक्शन बैंड। ये बहुत कम एनर्जी का, बहुत कम, यहाँ पे एनर्जी का बहुत कम। ये देखिए एकदम हल्का सा एनर्जी का डेल्टा ई, बहुत कम एनर्जी का, 0.1 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी गैप होता है 0.1 to the 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतने एनर्जी गैप पे ना वो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्लो कर जाता है, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाता है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बट रूम टेम्परेचर अभी का टेम्परेचर है, उतना कम गैप रहता है ना कि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, और यहाँ एनर्जी गैप जो होगा इसमें डेल्टा ई, एनर्जी गैप फॉर सेमीकंडक्टर, जीरो 0.1 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा रूम टेम्परेचर पे, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। एनर्जी गैप हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एनर्जी गैप जो होता है, सिलिकॉन का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा, ये 1 से थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली उतना वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम भी यूज होता है सेमीकंडक्टर में, इसके लिए वैल्यू होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी गैप जो होता है सिलिकॉन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है जर्मेनियम से। तो ये है बैंड थ्योरी, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। सो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है रूम टेम्परेचर पे, और यहाँ पे एनर्जी गैप सिलिकॉन का ज़्यादा होगा स्लाइटली, एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम से। ऐसे भी पूछा जाता है, एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन, एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम। तो ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी रूम टेम्परेचर पे, ये टर्म आपको जानना था। और पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर तो और डिटेल में पढ़ेंगे हम। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल भी आता है, 5-6 क्वेश्चन पूछा हुआ, आईटी एडवांस में भी, एम्स में भी, और अदर एग्जाम में भी। मैं सिर्फ रिजल्ट बताऊंगा, एक क्वेश्चन बता देता हूँ, आप अपने आप बना लीजिएगा। देखिए 7, 8, एट में ऐसे कई क्वेश्चन मैंने देखा है कि एग्जाम में आया हुआ कि फिगर नहीं रहेगा, स्टेटमेंट आता है। मैं तो फिगर से ही ज़्यादा प्लानिंग करता हूँ कि मान ली एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा हुआ वी बी, और ये लिखा हुआ सी बी, ये है वी बी और ये है सी बी। ऐसा ठीक, इलेक्ट्रॉन आपको पेपर में लिखा जाएगा कि नाउ यहाँ से यहाँ वेवलेंथ समथिंग इधर, कुछ ऐसे पेपर में लिख देगा कि वेवलेंथ गिवन रहेगा, ये गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब या समथिंग, कुछ भी रहेगा, वेवलेंथ रहेगा। और पूछा जाएगा कि इस अकॉर्डिंग, इस प्लान के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये चाहिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप चाहिए। कई क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको। सो ये डेल्टा ई पूछा जाएगा,
कि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन गैप चाहिए, एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं। ये कैलकुलेट करना है, डेल्टा ई निकालना है। वो फॉरबिडन एनर्जी गैप या एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड, ये कैलकुलेट करना है। तो जब भी ये कैलकुलेशन करना होगा एनर्जी गैप के लिए, तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, मॉडर्न फिजिक्स में आप एच सी बाई लैम्डा, एच सी एटॉमिक स्ट्रक्चर में 100 बार लिखे हुए हैं, एनर्जी गैप इज एच सी बाई लैम्डा। तो आप वही फॉर्मूला यहां भी लिखेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ऐसा। तो कई क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा हुआ है, तो यहाँ मॉडर्न फिजिक्स है, वो कॉन्सेप्ट वही यूज करना है। एच एच तो 100 बार लिखे होंगे, 6.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। सी द स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ। एच सी को एक साथ लिखेंगे 19.8 10 पे पावर माइनस 26 जूल इंटू मीटर। या ज़्यादा बेटर फॉर्मेट है 1240, सब लोग जानते हैं, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कई क्वेश्चन आया हुआ है, आईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है इससे क्वेश्चन, और एम्स में भी पूछा हुआ है। तो मैं एक क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं स्लाइड बना के ऐड कर दूंगा, आप सॉल्व करेंगे वहाँ पे। सो कहीं भी वेवलेंथ और एनर्जी गैप का रिजल्ट हो और टॉपिक है मॉडर्न केमिस्ट्री, मॉडर्न फिजिक्स, तुरंत आपको फॉर्मूला लगाना है, एच सी बाई लैम्डा। सेम्स का क्वेश्चन है, सो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज व्हेन द, बहुत सारा स्टेटमेंट लिखा हुआ है। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन 2480 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन इट। सो सेमीकंडक्टर है और इस पे एक लिखा हुआ है सेमी कंडक्टर, इस पे एक वेवलेंथ इंसिडेंट किया जा रहा है और वो वेवलेंथ है 1480 नैनोमीटर, 2480 नैनोमीटर, ये वेवलेंथ इंसिडेंट कर रहा है 2480। द बॉन्ड गैप फॉर सेमीकंडक्टर, बैंड गैप, yes, the band gap, the band gap for semiconductor in electron volt। सॉल्व करना है। आंसर वन लाइन क्वेश्चन, मैं आंसर दे दूं, आंसर देख के आप बना सकते हैं। 0.9, 0.7, 0.5, 1.1, 0.9, 0.7, 0.5, 1.1, रिचेक, ठीक, सारा डाटा ठीक है। 2480 नैनोमीटर, एक लाइन का आंसर है। आपको पढ़ा हुआ है एच सी 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेवलेंथ है 2480 नैनोमीटर। एक सेकेंड तो लगा आंसर करने में, 1/2, 1/2, 0.5। एम्स का क्वेश्चन कितना छोटा देखिए। ऐसे और भी क्वेश्चन है, मैं अभी स्कैन करके इसके बाद ऐड करता हूँ आपको। आईटी एडवांस में भी क्वेश्चन है, वो भी मैं ऐड कर दूंगा।
नेक्स्ट आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ये इनको एक बार फिर से डिफाइन कर लेते हैं। फिर हमें पढ़ना है मेन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पे वर्क करेंगे इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक और उसमें एन टाइप, पी टाइप हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा कुछ पुराने टॉपिक भी रिपीट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट अगर हम लोग को एग्जाम में आता है इंसुलेटर। इंसुलेटर में आप जो पॉइंट आप जानते हैं वो तुरंत यहाँ पे लिख लेंगे, छोटा छोटा पॉइंट है। आप इंसुलेटर में पहले कुछ एग्जांपल कर लीजिए। इंसुलेटर में वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ग्लास हो गया। सो बहुत सारे इंसुलेटर आप ऐसे नोट कर सकते हैं। सो नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सो इंसुलेटर जो है नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप forbidden energy gap between valence band and conduction band. Valence band and conduction band. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि एक्सप्लेन करिए। सो इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, डिफरेंस बताइए, कुछ एग्जांपल बताइए। तो एग्जांपल अपने मन से लिख लेंगे। नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। कितना होता है वो डाटा भी आप लिख लेंगे। पता है 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या एनर्जी गैप सो इंसुलेटर के लिए आप लिख लेंगे यहां पे इंसुलेटर सो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इंसुलेटर हो गया। डायमंड के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आता है डायरेक्ट एग्जाम में पेपर में आता है। एनर्जी गैप इंसुलेटर के लिए डायमंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वीबी टू सीबी, यहां पे एनर्जी गैप ज्यादा होने के चलते नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्रॉम वीबी टू सीबी, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सो वीबी से सीबी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, नो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वीबी टू सीबी। ड्राइंग बना देंगे, ड्राइंग बना के आप दिखा देंगे। वीबी सीबी ऐसे बना लीजिए। ड्राइंग तो जरूरी है, आप कुछ भी आप चीजें लिखें उसमें ड्राइंग जरूर आप बनाएं, जिससे और क्लियरिटी दिखे कि आप सब चीज बहुत सारी चीजें जानते हैं। तो आप ड्राइंग में ऐसे बना दीजिए कि अगर हम लोग एनर्जी बनाए और बना के दिखाएं ऐसे कि ये है वीबी, ये है वैलेंस बैंड जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन होता है, और ये है कंडक्शन बैंड, काफी ऊपर रहेगा, इसको ऊपर आप बना देंगे कंडक्शन बैंड।
और ये काफ़ी एनर्जी गैप ज़्यादा है यहाँ पे, ये है एनर्जी गैप। सो गैप को ज़्यादा कर देंगे और इसमें आप लिख देंगे कि ये है इंसुलेटर के लिए। यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड वीबी से सीबी की तरफ नहीं जाएगा। ऐसे बनाना है, आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही बनाएंगे, बट कई बुक में आप ऐसे भी देखेंगे कि इस तरह भी लिखा रहता है एनर्जी। ऐसे लोग बना देते हैं कि ये है वैलेंस बैंड और ये गैप यहाँ ज़्यादा करेंगे कंडक्शन बैंड। ये है कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड है और ये है इलेक्ट्रॉन। ये हो गया एनर्जी गैप, ये एनर्जी गैप हो गया, या आप इजी कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। ये तो कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ ट्रांसफर नहीं करेगा। हो गया, बस इतना ऐसे फिगर बनाना है। नाउ थर्ड में कंडक्टर। थर्ड में कंडक्टर। कंडक्टर में आप बेस्ट में मेटालिक कंडक्टर ले लेंगे। कुछ एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। कुछ एग्जाम्पल में बेस्ट तो मेटालिक कंडक्टर में हो गया सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब ऐसे बना लेंगे आप। लिख लेंगे कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी या बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वैलेंस बैंड ओवरलैप विथ कंडक्शन बैंड। वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो ये है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। because in conductor वैलेंस बैंड ओवरलैप विथ कंडक्शन बैंड। आप लिख लेंगे वैलेंस बैंड बैंड ओवरलैप विथ कंडक्शन बैंड। सो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड से ओवरलैपिंग कर जाएगा और जब ओवरलैपिंग करेगा तो एनर्जी गैप जीरो हो जाएगा। तो मेन तो पढ़ना आपको सेमीकंडक्टर, बट एग्जाम में सब कुछ आता है, ये सारा टर्म आपको आता है बैंड थ्योरी में आपको। सो यहाँ पे एनर्जी गैप बिटवीन VB एंड CB, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सो जो एनर्जी गैप हुआ डेल्टा E, और किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, कंडक्टर। कंडक्टर के लिए ये एनर्जी गैप जीरो होता है, ये जीरो, और इसके चलते फास्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फास्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सो ये जीरो होने के चलते फास्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, from वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सो इलेक्ट्रॉन जितना ट्रांसफर करेगा उतना बेस्ट कंडक्टिविटी होगा। दिखा दीजिए फिगर बना के दिखाइए।
सो ये ऐसे बना लेंगे एनर्जी। तो ये वैलेंस बैंड कर देंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन रख लेंगे और डॉट 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 ऐसे कर लेंगे। ऐसे। और यहाँ बना देंगे कंडक्शन बैंड और दोनों ओवरलैप करा देंगे, सटा देंगे, ऐसे सटा देंगे, या दोनों एक नीचे भी कर सकते हैं, इसके नीचे भी, इसके अंदर भी इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो ये है कंडक्शन बैंड। और इसके चलते ये है, यहाँ जब सट गया, ओवरलैपिंग हुआ, तो फास्ट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जितना जल्दी ट्रांसफर होगा बेस्ट कंडक्टर होता है। तो ये है कंडक्शन कंडक्टर के लिए। ये आप वो फिगर भी बना सकते हैं, बेस्ट होगा यही बनाइए फिगर, एक ही फिगर पे आप फोकस करेंगे, बट रहता है बुक में, इसलिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ एनर्जी। आप कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। ये लिख देंगे वैलेंस बैंड, यहाँ खूब सारा इलेक्ट्रॉन है, और कंडक्शन बैंड ऐसे बना देंगे, ओवरलैपिंग कर देंगे ऐसे, और खूब अच्छे से इलेक्ट्रॉन फ्लो करा दीजिएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो हो जाता है। हो गया, देखिए इलेक्ट्रॉन का मोशन हुआ, हो गया कंडक्टिविटी। कुछ पुराने टॉपिक भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे आप, जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, करंट में पढ़ते हैं, और कई जगह आप पढ़ते हैं, हीट के अंदर पढ़ते हैं आप। 3 जगह तो मैं पढ़ा चुका हूँ, चौथा यहाँ पे फिर से डिस्कस करना है कि मान लीजिए ये है कॉपर वायर, कॉपर वायर है, मेटालिक कंडक्टर है। इसमें फ्लो कर रहा है करंट, ठीक, बेस्ट कंडक्टर है। वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा है, खूब अच्छा करंट फ्लो करेगा। अब मैं हेडिंग कर रहा हूं, इसको हेडिंग करूंगा। ये हेडिंग करेंगे। अब बताएंगे आपका कंडक्टिविटी क्या हुआ इसका। सो अब आप बताएंगे इसका कंडक्टिविटी। कई जगह पढ़ा हुआ है, 3 जगह पहले पढ़े हुए हैं, फिर से आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, और बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये तो, बोर्ड में बहुत कॉमन है। मेटालिक कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है, अगर मैं हीटिंग करूँ तो क्या हुआ इसे, आप ऐसे समझेंगे, थोड़ी देर के लिए ऐसे समझिए, सोचिएगा ऐसे ऐसे। ये कॉपर का वायर है, ठीक है, और ये कॉपर है, लैटिस है। ये है ऐसे अपने मीन पोजीशन पे, ऐसे ऐसे धीरे 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 मीन पोजीशन पे ऑसिलेट करते रहता है, अपने मीन पोजीशन पे धीरे 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 ऑसिलेट करते रहता है। इसके जो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो चल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जिसके चलते करंट आता है। ये तो मैं जस्ट फिगर समझने के लिए कि ये कॉपर है, वायर है, उसके लैटिस में कोई भी मेटल है, उसके लैटिस में एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। वही फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिसके चलते करंट आता है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ चला गया, मूव कर रहा है, खूब अच्छा करंट आ रहा है, सबको पता है। देखिए जब आप इसको हेडिंग करेंगे, आप समझिए, आप समझिए, यहाँ पे ये है मेटल, ये कॉपर प्लस प्लस है, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है बगल से, खूब आराम से पास कर रहा है। जब आप इसको हीटिंग करेंगे, ये चीजें आप जानते हैं कि जैसे जैसे हीटिंग करेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे हीटिंग करेंगे उसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगा,
आप इसको एसएचएम से, हीट से, कंडक्शन से, करेंट से, कई टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, कई टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं कि नाउ इसका जो एसएचएम का एनर्जी है, एसएचएम एनर्जी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होता है। ये है एसएचएम का एनर्जी। जैसे आप हीटिंग करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा, इस तरह ऑसिलेट करने लगेगा और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। आप अपना ऑसिलेशन बढ़ाएगा, बहुत करिएगा तो ये बाहर निकल जाएगा और वही मेल्टिंग शुरू हो जाएगा। जो सॉलिड है गलने लगेगा, सारा एटम से बाहर आने लगेगा, फिर सॉलिड लिक्विड से गैस बन जाएगा। तो एम्पलीट्यूड बढ़ाता है। तो अब देखेंगे प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुआ कि पहले ये दोनों इलेक्ट्रॉन एकदम फ्रीली ऐसे घूम रहे हैं, एकदम आराम से क्रॉस कर रहे हैं, अच्छा कंडक्टर है। अब जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये दो इलेक्ट्रॉन ऐसे चले और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐसे चलते ही ये लोग देखिए रास्ते में टकरा जाएगा। जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जब पास करेगा तो बार बार टकराएगा ना। फिर देखिए हीटिंग करेंगे, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑसिलेशन एनर्जी बढ़ेगा, ऑसिलेशन एनर्जी का मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और मेटल जो है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, इलेक्ट्रॉन बगल से गुजरेगा, टकरा जाएगा, स्लो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब आप बताएंगे व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, मेटालिक वायर का इंक्रीजेज, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। पहले अच्छा कंडक्टर था, ये अच्छा कंडक्टर था, बीच में जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया लड़ने लगा, इलेक्ट्रॉन लड़ने लगा, लड़ करके रुकने लगा। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, मेटालिक वायर का कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। कंडक्टेंस डिक्रीजेज। रेजिस्टेंस बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 10 बार तो ये मिल गया होगा बोर्ड एग्जाम में। अपने से समझा कीजिएगा, वो कई बार पढ़ा है, एक बार, 4 बार 5 बार पढ़ा चुका हूँ, फिर से समझा दिया तो 1 मिनट तो लगता है समझाने में। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, रेजिस्टेंस इंक्रीज कर गया, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेज। हो गया, चेक कर सकते हैं, कुछ रटना नहीं है, जस्ट कॉपर वायर है, घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, आपके घर के अंदर, आपके स्टडी रूम में कॉपर वायर यूज होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा फिगर वैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, करंट कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी कम होगा, कंडक्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पूछता है पेपर, पूछता है, बताइए तो, पूछता है एग्जाम में, बोलता है कि मेरे पास कॉपर वायर है, एट रूम टेम्परेचर, और इस वायर को ऐसे बोला जा रहा है, वही कॉपर वायर है एट 80 केल्विन। क्या हुआ, कॉपर वायर को 80 केल्विन पे कर दिया, अभी रूम टेम्परेचर था उसको जस्ट 80 केल्विन पे कर दिया, तो कंडक्टिविटी घट गया, बढ़ गया,
कंडक्टिविटी। 80 केल्विन का मतलब हीटिंग की कूलिंग, कूलिंग हुआ भाई। आपका रूम टेम्परेचर, मान लीजिए अभी रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और या फिर आप इसको 300 केल्विन कह सकते हैं, अभी रूम का टेम्परेचर है, और इससे मैंने 80 केल्विन कर दिया। तो 80 केल्विन कर दिया तो ठंडा कर दिया ना, इसको फ्रिज में ना डाल दिया मैंने। सो ये आप देख रहे हैं यहाँ से, हाँ 80 केल्विन देख रहे हैं कि जब आप 80 केल्विन किया है मैंने, तो कूलिंग हुआ। कूलिंग करते ही करंट बढ़ जाएगा, ठंडा करिएगा बढ़ जाएगा। हीटिंग करने पे कंडक्टिविटी डाउन हो गया था, करंट डाउन हो गया था। कूलिंग करिएगा, करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा, रेजिस्टिविटी घट जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो ये सब आपको जानना था। इंसुलेटर में तो देखिए कुछ आता ही नहीं, क्वेश्चन इंसुलेटर में आएगा, एग्जाम में आता है डिफाइन करने के लिए। इंसुलेटर बैंड थ्योरी के हेल्प से आपको इंसुलेटर डिफाइन करना है, बैंड थ्योरी के हेल्प से कंडक्टर डिफाइन करना है, और कंडक्टर का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। कोई रटना नहीं, 1 सेकंड में आप बना सकते हैं। हीटिंग कूलिंग के लिए आप टेम्परेचर का हेल्प लेके बता सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में सेमीकंडक्टर बता दूंगा, बैंड थ्योरी के ऊपर डिफाइन कर दूंगा, उस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझा दूंगा मैं आपको, और उसमें एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक बता दूंगा नेक्स्ट क्लास। सो नेक्स्ट क्लास में